कैसे हैं अंकल जी आप? बढ़िया। बढ़िया है। हाँ। आप भी रेगुलर आते हैं? हाँ, लगातार एक्सरसाइज करते हैं या? हाँ। तो हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? भाई कि जल्दी आइए, स्टेडियम में उठिए जी जी। और सारे रोगों को दूर भगाइए। जी जी। स्वास्थ्य शरीर पर जी, स्वास्थ्य आत्मा निवास करती है, कहावत। जी ये बात बिल्कुल सही इसलिए कहा आपने। आदमी को हमेशा हेल्दी होना चाहिए। जी जी। और जब हेल्दी रहेगा तो अच्छा दिमाग हेल्दी होगा। जी जी। हेल्दी होगा तो सोच अच्छी हेल्दी होगी, जी तो समाज भी हेल्दी होगा। बिल्कुल सही कहा जब हम आपने। लोग हेल्दी खुद नहीं होंगे, जी जी। बिस्तर में पड़े रहेंगे तो देश कहाँ बढ़ेगा। हाँ ये बात तो है। हेल्दी कहते रहेंगे। हैं अर्ली गेट अप, मतलब बैल बिगनी झाड़ दें। जी जी। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए जी जी। तो पूरा काम भी अधूरा हो जाता है। क्यों? ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी। या शुरुआत अच्छी होनी हाँ। चाहिए और वो सुबह तो उठकर ही होगी। तो भाई हमें सुबह मिली है जी जी। उठने के लिए, जी जी। सोने के लिए रात मिली है, जी जी। तो जल्दी सोएं। जी जी। आज की जो पीढ़ी है, जी आज के लोग जो जी। जी वो पूरा समय जो है मोबाइल में या टीवियों में देते हैं जी। जी और लेट सोते हैं। जी। इससे चलते इनको 20 रोग हो रहे हैं। जी जी। कहीं आप बताइए। हाँ हाँ। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं। जी जी। चिड़चिड़ापन आ रहा है, हाँ। लोगों में लाली कब्जा करके रखी है। जी जी। अरे जो उठते हैं एक दिन दो दिन कष्ट लगेगा ना। हाँ ये बात क्या तो हम है। इंसान नहीं, हम लोग नहीं उठते क्या? करेक्ट करेक्ट। क्या हमारे जैसे करोड़ों अरबों लोग देश के नहीं उठते? अगर ये नहीं उठते, जी जी। ऋषि मुनियों से पूछिए ना आप, जी जी। जो लगोटी लगा 4 बजे जी स्नान करते हैं गंगा जी, जो माघ के मेला के लोगों से पूछिए, जी। जी जो बेचारे इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे यहाँ की महिलाएं जो हैं जी जी। माघ के कार्तिक नहाती, माघ का मेला नहाती हैं। जी जी। या भजन में लगे हैं लोग, जी। 1 साल दुपट्टा उड़े, हाँ वही तो व्यक्तित्व है। जी बिल्कुल सही तो कहा। शरीर जो बॉडी होती है वो 21 दिन, जब तक कोई भी खिलाड़ी भी खेलता है, जी जी। कोई घूमता कुछ भी, जी 21 दिन तक रिएक्ट करती है वो, हाँ हाँ। और 21 दिन अच्छा एटमॉस्फेयर से ढल जाती है। करेक्ट, मतलब 21 दिन करते हैं तो उसके बाद वो रूटीन बन जाता है, आदत बन पहले जाती 21 दिन जरूर आपको जरा सा जी, वो जी। लगेगा क्या कि अरे हम ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। हाँ हाँ। 21 दिन बाद कोई खिलाड़ी कोई भी खेल खेला है, जी जी। 21 दिन उसको वो लगेगा बिल्कुल, हाँ मतलब थोड़ा कि कभी frustration छोड़ भी होगी, सकता है, हाँ। फ्रस्ट्रेशन कुछ भी कर सकता है। जी जी। लेकिन जब 21 दिन में। कंटिन्यूटी हो जाता है, जी जी। उसके बाद देखिए वो रम जाता है, तो उसकी हॉबी बन जाती है वो। जी बिल्कुल। इसलिए जीवन में हाँ हाँ। कोई भी शुरुआत करने में थोड़ी कठिनाई तो आती है जी जी। है ना। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कठिनाइयाँ आपको संघर्ष देती हैं, हाँ आपको बढ़ने की तमन्ना देती हैं, जी जी, आगे बढ़ने को आपको उत्साहित मोटिवेशन करती देती हैं। है। जी जी। और इतिहास गवाह है भाई साहब जी कि जब बरसात का पानी गिरता है जमीन में तो घास इतनी उगाती है, जी। और 2 माह बाद काट के ढोरों के सामने डाल दी जाती है। हाँ हाँ। वहीं बेला का फूल होता है, जी जी। एक एक लोटा पानी डालिए, जी। लेकिन जब भी महकेगा तो चमन को महका देगा और भगवान में चढ़ता है। हाँ ये इसलिए घास मत बनिए, सही बात पुष्प है। बनिए, पुष्प थोड़ी दिन बाद खिलिए जी जी। और भगवान के चरणों में चढ़िए। मतलब जीवन में कुछ जी जी। अपना करके जाइए, हाँ सुगंध अपने जीवन के कर्मों की सुगंध हो, ये करेक्ट। सब है। पुष्प बनेंगे, चारों तरफ महक आएगी। आज हम लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं इस शहर के अंदर में, जी जी। आवारा पशु जो है बहुत घूमते हैं। जी। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम सब को चाहिए कि गाय जो है जी जी। उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाए। हाँ हाँ। जब राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाएगा जी तो ऐसे घूमेगी नहीं, उसका मान सम्मान होगा। मानते हैं आप? जी और राष्ट्रीय पशु है ही गाय हम लोग। हाँ हाँ। और शेर को भाई राष्ट्रीय वो बना दे, सिंह लॉ नहीं उसको उपाधि दे दें, जी जी। तो वो अधिकार प्रदत्त। तो गाय इस तरह से न तो घूमेगी, अच्छा रख रखाव होगा, सरकार भी ध्यान देगी। जी मैक्सिमम जानवर रोडों में रहते हैं, जी। उससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हाँ हाँ। कॉरपोरेशन वगैरह ना तो कोई कहानी हाउस शहर में संचालित है, जी जी। न कोई उनको आवारा पशुओं को पकड़ता है। जी। बहुत समस्याएं हैं भैया हाँ इस शहर की, जिसको हम लोग देखते हैं प्रतिदिन। जी जी। अब आप पूछते रहते हैं, जो मन में आता हम बता देते हैं भाई। नहीं ये बढ़िया है, आप बताते हैं, हमारे ऑडियंस को संदेश देते हैं, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, है ना। वो भी जाएंगे, स्टेडियम जाएंगे, जिम जाएंगे, है ना, अपनी हेल्थ पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, ये अच्छी बात है। देखिए हेल्थ इज वेल्थ, जी जी। मानते हैं आप? जी ये बात तो मानते हैं बिल्कुल। आपका धन जो है जी जी। वो पैसा तो आपका आता जाता रहेगा, हाँ हाँ। मानते हैं? जी जी। आज तिजोरी में, कल चला जाएगा। जी जी।
देखिए हेल्थ चला जाएगा, देखिए हेल्थ एक बार बन जाएगी जब, जी जी, तो सब कुछ तो उसी से। हाँ मेन तो हेल्थ ही है, अगर तो हेल्थ ही नहीं रहे तो वेल्थ कहाँ से, फिर क्या मतलब? वेल्थ किस काम की। तो अपने शरीर पे ध्यान दीजिए ना, आइए जी जी, पसीना बहाइए। हाँ जो चीज पसीना बहाने के बाद जब हवा चलती है, देखिए हम लोग हाँ बहाए हैं हाँ हाँ थोड़े, करेक्ट, और हवा चलती है हाँ हाँ, तो जो वो सुकून महसूस होता है, जी जी, वो आपके एसी से नहीं होगा, हाँ या ये आपके बात तो है, रजाई उड़ने ठंडी में नहीं होगा। करेक्ट, इधर आके संघर्ष करिए। हाँ, और ये सबसे बड़ी इस समय जो बीमारी है डायबिटीज की, जी जी, और डायबिटीज क्यों, इसका कारण आपने देखा हिंदुस्तान के हर 7वें आदमी का। हाँ ये बात तो है, इसका कारण ये है जी कि अब हम लोग खेल खेलने के लिए मैदान नहीं आते हैं, जी, टीवी में लड़कों को वीडियो गेम खिलवाते हैं, मोबाइल में उसी मैच देख के खेल लेते हैं, हाँ हाँ तो उनके फिजिकली कोई एक्सरसाइज करते नहीं। हाँ हाँ, अगर हिंदुस्तान का हर अभिभावक चाहे हम्म, और संकल्प ले ले कि हर लड़के को मैदान भेजना है, तो आने जी, वाले जी। समय में डायबिटीज जैसे महामारी से हम लोग लड़ सकते हैं। ये तो हमारे बात देश की सही बहुत बड़ी आबादी है, जी, हर जी, 7वें आदमी को डायबिटीज है, हम्म, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वो जी जी, है। आप देखो कितने नौजवान लोग सुसाइड करते हैं, क्यों कर रहे हैं? मेन रीजन यही है, अपने उनके हेल्थ पास पर कोई फोकस गोल नहीं नहीं है, करते। कोई हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं है, जी जी, कोई जीवन का ध्येय नहीं है। हम्म, नशा की, अरे भाई ये बताइए, जब आप स्वास्थ्य घर पे आएंगे, सुबह घूमने आएंगे तो मेहनत करेंगे, जी, मेहनत करेंगे तो कोई नशा की प्रवृत्ति थोड़ी पड़ेगी। आप सोओगे जल्दी, उठोगे, हाँ, जीवन का कुछ लक्ष्य तय करोगे। जी जी, तो आप क्या है कि सोओगे, नशाखोरी की प्रवृत्ति अपनाओगे, हाँ हाँ, तो क्या कर पाओगे आप जीवन? करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं इसलिए सबको से मेरा निवेदन है सुबह आप। हाँ हाँ, मॉर्निंग वॉक में जी जी, कि आप लोग सुबह आइए, जी, कहीं भी किस स्तर पर रहते हो, सामने रहते हो, कम से कम प्रयास करिए कि 4000 कदम चलें। हाँ आप मैं डॉक्टर के यहाँ गया था, हाँ हाँ, तो एक हार्ट का चित्र बना था, हाँ हार्ट का हाँ हाँ, चित्र बना था, हाँ हाँ, कैलेंडर में लिखा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, वो बोला था कि जब 24 घंटा मैं आपके लिए चल सकता हूँ, हम्म, ये हृदय की बात थी हाँ हाँ, वहाँ, कि 24 घंटा मैं आपके लिए चल सकता हूँ, क्या 1 घंटा मेरे लिए नहीं चल सकते क्या? हाँ ये बात सही उस है, दिन से हमारे जीवन में हाँ हाँ, बड़ा बदलाव आया। हालांकि हाँ। हम लोग छोटे, हाँ, जी जी, तो उस दिन से हमारे जीवन में बदलाव आया जी जी, कि वास्तव में जब एक कैलेंडर में लिखा हुआ हार्ट या फील करता है हाँ हाँ, कि 24 घंटा मैं आपके लिए चलता हूँ, हाँ हाँ, तो क्या 1 घंटा मेरे लिए नहीं चल सकते आप? हाँ ये बात सही है, तो उस बिल्कुल दिन से सही हमने कहा। जीवन का ध्येय बना लिया हाँ, कि 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालेंगे, है, अपने लिए जरूर निकालेंगे, जरूर समय निकालेंगे। देंगे अपने आप को, हाँ, जी, इसलिए हमने तय कर लिया कि 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज करना ही करना करना है, ही करना हेल्थ के लिए अपने हाँ। ध्यान देना है खुद के ऊपर, जी जी। इसलिए अच्छा, खाने का रूटीन क्या रहता है आपका? खाने में हमारा रूटीन जो रहता है जी, वो अर्ली मॉर्निंग उठ के हाँ हाँ, लहसुन नहीं होती हुई लहसुन, हाँ हाँ, क्योंकि हम भी डायबिटिक के हुआ पेशेंट, ऐसा नहीं, जी जी, तो लहसुन 2-3 टुकड़े जो होते हैं, हाँ, उसको काट के रखते हैं, जी जी, और गुनगुना पानी 2-3 गिलास पीते हैं, अच्छा अच्छा, फिर फ्रेश होते हैं, हाँ हाँ, फिर आए तो काली कॉफ़ी पिए, हाँ हाँ, फिर स्टेडियम आ जाते हैं। अच्छा, काली कॉफ़ी ही क्यों कहते हैं? काली कॉफ़ी एक एनर्जेटिक रहती है, कॉफ़ी चाहिए दिमाग को, अच्छा अच्छा, मतलब आपका एनर्जेटिक होती है वो, हाँ हाँ, और शुगर भी तो उससे भी बताते भाई कम होती, जी जी, उसको पी के हाँ हाँ, फिर यहाँ कम से कम नहीं तो हम्म, अपन 3-4 राउंड दौड़ते हैं, जी जी, और यहाँ का 12 राउंड घूमना मतलब हाँ 5 किलोमीटर के बराबर होता है। हाँ, कर फिर यानी 12 राउंड वॉक करते हैं, हाँ, हाँ। 4 राउंड आप नहीं, रनिंग उसी में करते 4 राउंड दौड़ते हैं, 12 राउंड जी, मतलब 5 किलोमीटर के अंदर में ही हाँ हाँ, 4 राउंड दौड़ते हैं, बाकी 8 राउंड पैदल चलते हैं। अच्छा अच्छा, 12 राउंड पूरा आप, हाँ, तो ये कवर कर 5 लेते किलोमीटर हैं। हमारा हो जाता है। जी जी, तो उसके बाद थोड़ी योगा, कपाल भारती, अनुलोम विलोम कर लिए, जी जी, थोड़ी हाथ पाँव के स्ट्रेचिंग, वो जो मशीन है उससे कर लिए, बस हो गया। अच्छा, फिर घर गए हाँ हाँ, तो स्प्राउट वगैरह जो रहता है, हाँ हाँ, मूंग की दाल, जी जी, चना जी थोड़ी सी, जी, उसको ले लिया, हाँ हाँ, और फिर गुड़ की हम्म, काली चाय पीता हूँ, अदरक हाँ। डलवा के, अदरक डलवा, हाँ, जी, है ना, हाँ हाँ, उसका पिए, और न्यूज पेपर है पर्पल, हाँ, अच्छा, स्नान करके पूजा पाठ किया, हाँ हाँ, फिर अपने काम में निकल जाता हूँ, जी जी, फिर समस्याएं सुनता हूँ, हाँ हाँ, और अपने जो दिन भर के मेरे कार्यक्रम निर्धारित रहते हैं जी जी, उन कार्यक्रमों में लगता हूँ। जी, हाँ, ये रहती है दिनचर्या मेरी सुबह की। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा क्या करते हैं आप? देखिए अब जीवन में तो बहुत कुछ करना होता है, जी जी,
पूरा दिन पड़ा रहता है जी जी और उसकी टाइम टेबल बनाते हैं हम अपनी जी जी। कि आज के दिन में हमें क्या करना है। अच्छा, पहले और टाइम टेबल बना लेते हैं। हाँ, किससे किससे मिलना है, कहाँ हाँ, कहाँ ये जाना टाइम है। टेबल आप सुबह बनाते हैं या फिर रात में बनाते हैं? देखिए एक दिन पहले निर्धारित रहता है, जैसे कहीं कार्ड हुए, कहीं कार्यक्रम हुआ कहीं को, हाँ तो हाँ हम बना लेते कितने बजे कहाँ जाना है, जी जी कितने बजे कलेक्ट्रेट मिलना है, कितने बजे तहसील जाना है, जी जी। कितने बजे थानों में जाना है, कितने बजे कार्यक्रम कहाँ है, कहीं कार्ड है, हाँ हाँ। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है, अच्छा अच्छा, तो इनमें जाते हैं। टाइम फिक्स कर लेते हैं, इतना टाइम हमें यहाँ देना है, इतना टाइम यहाँ देना है। हाँ, टाइम फिक्स हाँ, रहता है हमारा। टाइम के मुताबिक ही चलते हैं आप? हाँ, बिना नहीं टाइम टेबल पे से ही चलते हैं। हाँ, टाइम टेबल के हाँ, मुताबिक। जी जी। निर्धारित, क्योंकि अगर सुबह उठना है, हाँ हाँ सुबह आना, तो अपने जीवन की एक दिनचर्या, कोई हम ही नहीं, जो भी व्यक्ति अगर आगे कुछ अपना अगर टाइम बिंदुवार अपना कार्यक्रम तय नहीं करेगा, जी जी। तो फिर लाइफ किस काम की, कितने दिन की जिंदगी है। हाँ, ये बात तो सही कितने है। दिन हम आए हैं जी और उसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं चलाएंगे, हाँ हाँ जिसमें संयोजन नहीं होगा, जी जी जिसमें खुद की रूपरेखा बनाने की क्षमता नहीं होगा, जी जी तो कैसे क्या कर पाएंगे। जिंदगी थोड़ी बोझ थोड़ी जीना है, बैठे रहना करना है। जी जी। आप नहीं कुछ बढ़ोगे, हाँ आप कुछ नहीं करोगे, अपने से मिलोगे नहीं, लोगों से जाओगे नहीं, हाँ, बात नहीं करोगे, तो लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे, बताइए हाँ, ना। ये बात तो सही है। आपको खुद पहल करना पड़ेगी। हाँ हाँ बिना रोए माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। सुन लीजिए आप, करेक्ट। जीवन में आप कुछ डिमांड नहीं रखोगे हाँ हाँ तो लोग आपकी क्या जानेंगे, क्या करना चाहते हो आप। जी जी पहले आप अपना तो ऑब्जेक्ट बनाइए, जी बिल्कुल। अपना एम तो बनाइए, हाँ, ये बात जिंदगी में क्या करना चाहते क्या हैं, करना, कहाँ जाना है, बताइए आप। लोगों को पता ही नहीं बिना कहाँ जाना प्लानिंग, है, ये बस बताइए, मेहनत बिना करते रहते हैं। नक्शे के या बिना रूट की कोई गाड़ी चलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जीवन भी सवेरे से एक रूट बनाना चाहिए आदमी, हाँ कि गाड़ी को कहाँ ले जाके खड़ा करना, जी जी किनसे मिलना है, इससे जी। क्या जीवन का ध्येय मिलेगा, हमारा क्या लक्ष्य है हमारा। जी जी अगर आज समाज सेवा क्षेत्र में है तो समाज सेवा करिए, जाइए उनके बीच में, करेक्ट। हैं, जाइए उनकी मदद करिए। हाँ बहुत से असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जी जी जो बड़ी समस्याएं हैं, उनके पास जाइए। हो सकता है आपके खड़े होने से अगर कहीं नदी है, पुल बन जाइए, हाँ हाँ तो चढ़ के निकल जाए, जीवन का ध्येय बना के चले। करेक्ट करेक्ट, आपके कारण किसी और को बेनिफिट हो जाए, अच्छी बात है। प्रयास यही करना चाहिए। हाँ बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा तेहद भाई। हाँ दूसरों की सेवा करने से, पीड़ा समझने से बड़ा कोई धर्म नहीं। जी जी, मानते हैं आप? ये बात तो बिल्कुल मानते हैं। लेकिन कुछ लोग रामचरितमानस को जला रहे हैं, बताइए हैं उनके इतने इतने बड़े ग्रंथ को, हाँ जिसको मार्च दुनिया का सबसे बड़ा राइटर जी जी कौन, शेक्सपियर तक ने की जो कविताएं, हाँ हाँ वो तक फेल हो गए उसके सामने, अच्छा है ना। जी, ये बात तो है। जहाँ बाबा तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बारे में कुछ लोगों ने दिया जलाई, मतलब इतनी गंदगी समाज में। एक तरफ कहते हैं कि हम धर्म की बात करते हैं, जी जी स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म का अनुयायी है, हाँ हैं, अपने धर्म के लिए तुमने जी किसी भी धर्म की, ये बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध ने करुणा का सागर था, क्यों? हाँ हाँ और तुम कह रहे हो कि प्रतियां जलाते हैं, तो मतलब ठीक है, राजनीति करिए, जी जी, राजनीति की चोट किसी धर्म पर मत करिए, आस्था पर मत करिए। हाँ, ये बात भी आस्था जो होती है जी लोगों के दिलो दिमाग से जुड़ी रहती है। हाँ, ये बाबा तो तुलसीदास के बारे में तो बोल दिया रामचरित, ये पढ़ा आपने कि उन्होंने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा तेहद भाई। है, दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म है क्या, बताइए? बिल्कुल भी नहीं। उनने तो ये नहीं, ये चौपाई नहीं बोलेगी। उनने लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। जी जी, दुनिया के सारे पदार्थ इस धरती पे है, हाँ जो कर्म नहीं करेगा वो कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा, सुनिए। हाँ, ये बात तो है। इसलिए इस तरह की जो लोग छोटी छोटी लोकप्रियता लेने के लिए, हल्की हल्की सी लोकप्रियता लेने के लिए, जी जी, है, जिनका सिर्फ मिशन जो है, हाँ, शो आप करते हैं, दिखावा करते हैं, समाज एक्चुअल सेवा में के काम नाम नहीं से। करते हैं, जात की जो बात कर रहा हूँ, खुद जातवाद की बात कर रहा हाँ हूँ, हाँ, खुद मिशनरियाँ चलाता हो, जातवाद के फंड पैसे से अपनी जिंदगी पालता हो, जी जी, वो क्या तुलसीदास जी की रामचरितमानस के पंक्तियों की बात करता है। हाँ, ये बाबा बात तो सही तुलसीदास के बारे में क्या जानते है। हैं? सही बात है। बाबा तुलसीदास ने लिखा कि हरि कथा अनंता, हम्म, है ना। जी जी, हरि की कथा जो है हाँ हाँ,
अनंत। हाँ पूरी धरती को अगर आप कागज बना लें, जी जी पूरे समुद्र के पानी को आप स्याही बना लें, जी पूरे वृक्षों को आप कलम बना लें, जी जी तब भी हरि की कथा अनंत है, जी। इसका अंत नहीं है। हाँ हाँ, हरि की कथा अनंत है तो ये जी। क्षणभंगुर भी नहीं, कुछ नहीं है। इस तरह की इनका कोई सामाजिक अस्तित्व भी नहीं है। हाँ हाँ जो चंद इसी तरह के मिशनरियाँ चला के खुद पैसा कमाते हैं जी। और इस तरह के हमले करते गलत है। मैं बहुत विचारधारा का समाजवादी हूँ, हाँ लेकिन कभी इनने हम्म, ये मतलब बाबा रामचरितमानस के बारे में इस तरह बोल देते हैं। जी जी। रामचरितमानस के बारे में क्या जानते हैं? हम्म, रामचरितमानस भाई का रिश्ता बताता है। जी जी। रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, हाँ तो उसके अंदर इतनी विनम्रता आ जाएगी जीवन में कि वो किसी के प्रति गलत नहीं सोचेगा। जी। मानते हैं आप? हाँ, ये बात तो है, सही बात है। सुग्रीव ने जब भगवान राम से कहा हाँ कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हाँ कारण कौन ना तुम हमारा। हाँ मैं बैरी हूँ जी जी। और सुग्रीव प्यारा है, आपने मुझे हाँ। क्यों मार दिया? हाँ हाँ, करेक्ट। तो उन्होंने कहा हम्म, अनुज बधू भगनी सुत नारी। जी जी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, नारी। ये समसठ कन्याचारी। जी जी। ये सब कन्या के समान होते हैं। हाँ हाँ और इन्हीं को दृष्टि भी लोग जे ही, जो इनको गलत दृष्टि देखता ही बधे कछु हाँ। पाप न होई। जी जी। इनको मारने में कुछ वो नहीं हाँ है ना। जी जी, बिल्कुल। लेकिन हमारे स्वामी प्रसाद जी को कोई समझाए हाँ हाँ कि पहले जो है जी। रामचरितमानस का अध्ययन करें, हाँ हाँ, फिर उस पर कमेंट्स करें। करेक्ट। बात है, हाँ, इसका विरोध हम लोग पहले जिस दिन- समझना चाहिए पूरी इसका तरह से, विरोध हम उसके लोग बाद जिस दिन जी। कर देंगे ना, हाँ ऐसा नहीं है जी जी। कि हर व्यक्ति जो है हाँ हाँ आज ही बात करते हैं। हाँ हाँ इंडोनेशिया जैसी कंट्री में, हाँ हाँ मुस्लिम कंट्री में, हाँ हाँ वहाँ पर रामलीला होती है। हाँ हाँ सुनिए, रूस में हाँ। के कलाकार लोग रामलीला करते हैं, जी जी। और ये जो मिशनरियों से पैसा लेके हाँ हाँ और धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, हाँ हाँ ऐसे समाज के गंदे लोग हाँ। जिनकी खुद की कभी रामचरितमानस पढ़े नहीं जी जी। और रामचरितमानस को जलाने की बात करते नहीं, जी जी। ऐसे लोगों को तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हाँ, ये बात तो है, सही है, बात है। समाज जो है, जी। अगर समाज की बात करते हैं तो कहाँ, आप ये बताइए हम्म, कि केवट का प्रसंग उनने लिखा है। हाँ क्या लिखा है? रामचरितमानस में ये नहीं देखे कि शिविर के जूठे हुए भगवान राम खाए हाँ हैं। हम्म, ये नहीं देखे कि जब नाव से उतरते हैं भगवान राम तो उनका मित्र कौन था? हाँ निषाद राज। क्या बोला जब वो पैसा देने लगे? हाँ कि उसने कहा कि नाई से नाई ले धोबी से नहीं होगी। तो एक प्रभु एक केवट दूसरे केवट से कैसे ले सकते? भगवान ने बोला कैसे? उन्होंने कहा मैं तो आपको नाव से पार करा रहा हूँ, जी जी। आप लोग भवसागर पार कराते हैं। जी। दोनों का एक ही काम है। देखिए, हाँ। भगवान से तुलना बाबा तुलसीदास जी ने, हाँ हाँ वो एक मित्र उनका निषाद राज से किया, हाँ। और ये बोल रहे हैं कि इनको रामायण की चौपाइयों का कुछ ज्ञान नहीं। जी जी। ये मैं कहना चाहता हूँ इस तरह की वातावरण से समाज के अंदर गंदी सोच पैदा होती है। हाँ, लोगों के एक दूसरे की घृणा के भाव आते हैं, हाँ है ना। जी जी। ऐसी बिल्कुल सही स्वास्थ्य कहा। मानसिकता का अच्छा नहीं है मतलब। हाँ और आप छोटी सी लोकप्रियता लेने के लिए जी जी। अपने आप को बहुत बड़ा वो मानते हैं, गलत बात है। ऐसी बातों को न बोले। आप पढ़े लिखे अगर विद्वान व्यक्ति हैं, जी जी। कहीं राज्य के मंत्री मिनिस्टर रहे हैं आप, हाँ तो अपना परिचय दीजिए समाज के बीच में। जी, बिल्कुल कि सही हम कह रहे हैं। ऐसे नहीं, आप जैसा व्यक्ति हाँ जिसका कोई व्यक्तित्व न हो, हाँ हाँ जो चरित्रवान व्यक्ति होता है। जी जी। महिला गांव की जो होती है, हाँ हाँ परिवार में कोई जी। कहीं भी जो चरित्रवान महिला होती है, हाँ हाँ वो फटी साड़ी भी पहनी हो तो लोग उसके पैर छूते हैं, हाँ क्योंकि चरित्रवान है। जी, बिल्कुल। जो चरित्रहीन महिला लिपस्टिक लगाए सजी धजी रहती है, हाँ हाँ उसका समाज में कोई वजूद नहीं होता है। हाँ जो 20 बार दल बदला है, जिसका कोई चरित्र ना हो, हाँ हाँ वो उसका कोई समाज में महत्व नहीं। हाँ, ये बात चरित्रवान सही है। बात करे तो उससे पता चलता है। करेक्ट। इसी तरह कहना चाहता हूँ मैं। हाँ, आपकी सुबह की मुलाकात के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। आपने लोगों को काफ़ी अच्छा संदेश दिया, हेल्थ के प्रति दिया और भी रिलीजन के प्रति दिया। थैंक यू सो मच। ऑडियंस को हमारे
जो भी इन्हें सही लगे उसे अप्लाई करना चाहिए, अपने लाइफ में उतारना चाहिए हर चीज़ को। थैंक यू सो मच। ओके गैस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।